हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम। तो आपका पाठ नंबर 1 चल रहा था हमारे आसपास के पदार्थ। ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, कक्षा 9th का पाठ नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए पदार्थ किसे कहते हैं इसके बारे में समझाया और पंच तत्व के बारे में बताया कि जो सृष्टि का जो प्रत्येक पदार्थ है, सृष्टि का जो प्रत्येक पदार्थ होता है वो पंच तत्व से क्या है, निर्मित है। किससे निर्मित है? पंच तत्व से। और पंच तत्व में मैंने आपको समझाया था कि पंच तत्व जो होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। पंच तत्व कितने? 5, यानी वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। और भारतीय जो प्राचीन जो दार्शनिक थे, उनका ये मानना भी यही था कि जो प्रकृति की प्रत्येक जो वस्तु है, चाहे स्वयं मानव ही क्यों नहीं है, चाहे वो सजीव निर्जीव में कोई भी कड़ी तो क्यों नहीं है, सब इन पंच तत्वों से क्या होते हैं? निर्मित होते हैं। इतना मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया। और आज एक नया टॉपिक आपका पदार्थों का भौतिक स्वरूप के बारे में समझाने जा रहे हैं। तो देखिए, पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप है, अभी आप ध्यान से समझो। कल एक बच्चे ने कमेंट्स बॉक्स में मैसेज डाला था कि सर ये लिखना है क्या? अभी नहीं लिखना है, आप केवल समझो, रफ कॉपी में महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको लिखते जाओ। जैसे लिखाना होगा, कल से मैं आपको लिखाना प्रारंभ कर दूंगा, तो अपनी फिर कॉपी में आप लिखना प्रारंभ कर देना। यानी जो मैं प्रश्न और उनके उत्तर में बोर्ड पर ही लिखाऊंगा, ठीक है ना? इसलिए तो आप बोर्ड से उनको लिखते रहना। जैसे 10वीं क्लास की वीडियो में आपने देखा होगा, 10वीं क्लास की जो वीडियो है उनमें हम इसी प्रकार कर रहे हैं, पहले समझाते हैं फिर उसको उत्तर उसका लिखाते हैं। ऐसा ही आपको किया जाएगा। अब मैं आपको समझा रहा हूं आज, और उनके फिर जो भी टॉपिक हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपको लिखाए जाएंगे, बोर्ड पर ही लिखाऊंगा मैं, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। तो देखिए प्रिय छात्र एवं छात्राओं, ध्यान देना, पदार्थों के भौतिक स्वरूप के बारे में बता रहा हूं। और भौतिक स्वरूप में पहला पॉइंट है कि पदार्थ जो होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं। यानी पदार्थ जो होते हैं वो कणों से मिलकर बना होता है। आई बात समझे? भौतिक स्वरूप, पदार्थों का भौतिक स्वरूप में समझा रहा हूं। और भौतिक स्वरूप में मैं पहला टॉपिक आपको आज बता रहा हूं कि जो पदार्थ होते हैं, ध्यान देना, समझना, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। यानी आपकी बुक में दी है, उसने बताया है, केवल समझना और रफ कॉपी में नोट करना। अभी फेयर बुक है, जो फेयर कॉपी है उसमें आपको नहीं लिखना है। मैं स्वयं आपको उत्तर लिखाऊंगा, स्वयं प्रश्न लिखाऊंगा, स्वयं उनके उत्तर बोर्ड पर ही लिखाऊंगा, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। बहुत अच्छा आपको कुछ प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिलेगा BDS खेलने के द्वारा। तो केवल आप समझो, अब समझने पर ध्यान दो। कोई चीज प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर और उसका आंसर हमसे पूछ सकते हैं, उसका उत्तर देने का हम हर संभव प्रयास करेंगे। तो चलते हैं सिलेबस की तरफ प्रिय छात्र छात्राओं। तो देखिए, पदार्थ जो होता है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। यानी पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। यानी पदार्थों का भौतिक स्वरूप पढ़ा रहा हूं। और भौतिक स्वरूप में पहला टॉपिक आपको यही बता रहा हूं कि पदार्थ जो होते हैं वो कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, गौर देना, मिलकर बना होता है। यानी जो पदार्थ होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं? कणों से मिलकर बने होते हैं। किससे होते हैं? कणों से मिलकर बने होते हैं। तो ध्यान देना, बहुत समय तक, यानी बहुत मतलब प्राचीन समय में, यानी बहुत समय मतलब पहले प्राचीन समय में लिखा है आपकी बुक में कि बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थीं। कितनी विचारधाराएं? 2 विचारधाराएं। यानी बहुत प्राचीन समय में, यानी बहुत समय से पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं या 2 मत क्या थे? प्रचलित थे। और उन मतों के अनुसार पहला मत क्या था? पहली विचारधारा क्या थी? पहली विचारधारा यह थी कि पदार्थ जो होते हैं लकड़ी के टुकड़े की तरह कैसे होते हैं? सतत होते हैं। यानी पदार्थ जो होते हैं, जो लकड़ी होती है अपनी, क्या होती है? लकड़ी आपने देखी होगी, लकड़ी के दरवाजे, फर्नीचर,
अपने आपने देखे होंगे खिड़की, दरवाजे, फर्नीचर जो होता है, बेड, सोफा आदि आपने उपकरण देखे होंगे लकड़ी से बने हुए। तो उन्होंने बताया था 2 विचारधाराएं सम्मिलित थी प्राचीन समय में, और पहली विचारधारा यह बता रही है, ये ध्यान देना, यह कह रही है कि जो पदार्थ है वो लकड़ी के टुकड़ों की तरह कैसे होते हैं, सतत होते हैं। यानी जो पदार्थ हैं, ध्यान देना, यानी पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ क्या होती है, जो लकड़ी होती है, क्या होती है, लकड़ी जो होती है लकड़ी के टुकड़े की तरह, यानी लकड़ी के टुकड़े की तरह, टुकड़े की तरह कैसी होती है, सतत होते हैं। लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। आई बात समझ में, सतत होते हैं। जैसे आपने लकड़ी देखी होगी और उनके टुकड़े कैसे होते हैं, सतत होते हैं, एक प्लेन होते हैं, होते नहीं होते, सतत होते हैं। तो वो एक विचारधारा तो ये थी कि भाई पदार्थ जो होते हैं वो लकड़ी के टुकड़े की तरह कैसे होते हैं, सतत होते हैं। उनका एक आधार होता है, उनका एक बेस होता है। आई बात समझ में। और दूसरी विचारधारा क्या थी पदार्थ के बारे में, दूसरी विचारधारा थी प्रिय छात्र छात्राओं कि पदार्थ रेत के तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। यानी पदार्थ जो होता है, जैसे रेत होता है, रेत में आपने देखा हो क्या होते हैं, कण होते हैं, होते नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए चौक है, चौक को आप अगर क्या करेंगे, इसको बारीक पीसेंगे या इसको और विभाजित करेंगे तो आपने देखा होगा ये टुकड़ों में विभाजित होता हुआ चला जाएगा और अंत में इसकी एक ऐसी अवस्था आ जाएगी इसको हम और विभाजित नहीं कर सकते। तो वो परमाणु सिद्धांत कराने के अनुसार वो बात दूसरी होती है। आप ये समझो इसको हम विभाजित कर रहे हैं, इसका चूर्ण बना रहे हैं, तो चूर्ण बनाते हैं तो उसमें क्या नजर आते हैं आपको, कण नजर आते हैं। क्या जाते हैं, कण नजर आते हैं। आई बात समझ, रेत की तरह। तो पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेत के कणों की तरह, रेत के कणों की तरह क्या होता है, मिलकर बने होते हैं। पदार्थ जो होते हैं रेत के कणों की तरह क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं। आई बात समझ में। अब एक क्रियाकलाप के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूं कि पदार्थ का जो स्वरूप है वो सतत है या कणों से मिलकर बना है। एक प्रयोग के द्वारा समझिए आप कि भाई पदार्थ जो है वो सतत है या रेत के कणों की तरह बना हुआ है। ध्यान देना, प्राचीन समय में जब हमारी साइंस उतनी उन्नत नहीं थी, उस समय की बात है कि 2 विचारधाराएं अपनी साइंस में, विज्ञान में चलती थी। एक विचारधारा वाले जो व्यक्ति थे वो तो मान रहे हैं कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, कणों से, रेत के कणों से, रेत के कणों की तरह मिलकर बना होता है। कि भाई रेत का निर्माण भी तो क्या होता है, कण आपस में क्या होते हैं, एक कण दूसरा कण और अनेकों कण मिलकर क्या बना देते हैं, रेत बना देते हैं। क्या एक कण को आप रेत कह देंगे, नहीं कह सकते। वो कण क्या होते हैं, मिलकर बनाते हैं, उसका निर्माण मिलकर करते हैं। और एक विचारधारा ये कह रही है कि पदार्थ जो होते हैं वो लकड़ी के टुकड़े की तरह कैसे होते हैं, सतत होते हैं। उनका एक आधार होता है, उनका एक सरफेस होता है, उनका एक बेस होता है। अब इस क्रियाकलाप को मैं आपको एक प्रयोग के द्वारा समझा रहा हूं, तो ध्यान देना कि एक 100 ml का बीकर लेते हैं। ध्यान देना भाई, ये कोई बीकर है, गौर देना, गौर फरमाना प्रिय छात्र छात्राओं, ये कोई बीकर है। आई बात समझ में, क्या है बीकर। एक क्रियाकलाप के द्वारा आप स्वयं समझ जाएंगे कि भाई पदार्थ कणों से मिलकर बना है कि पदार्थ जो है वो लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत है। आई बात समझ में। तो एक बीकर है, क्या है, बीकर। बीकर लिया और इस बीकर के अंदर हमने 100 ml कितना लिया प्रिय छात्र छात्राओं, 100 ml क्या ले लिया, जल ले लिया। ध्यान देना, क्या ले लिया हमने, 100 ml क्या ले लिया, जल ले लिया। यानी ml का मतलब जानते हैं, मिलीलीटर। m से मिली और l से लीटर। 100 ml जल ले लिया, एक बीकर लिया। आई समझ, यानी एक बीकर लिया और उस बीकर में, यानी एक बीकर लिया और उस बीकर के अंदर हमने 100 ml क्या ले लिया, जल ले लिया। 100 ml का मतलब है कि उस बीकर को जल से क्या भर लिया हमने, आधा भर लिया। यानी माना बीकर जो था अपना
बड़ा भी हो सकता है। आपकी बुक में तो 100 ml का बीकर लिया है और उसको जल से आधा भर रहा है। कैसे भी प्रयोग को समझ लो कि भाई एक बीकर ले लिया और उस बीकर में हमने 100 ml क्या ले लिया, जल ले लिया। 100 ml यानी मिलीलीटर क्या ले लिया, जल ले लिया। या आप इस प्रयोग को ऐसे भी समझ सकते हैं, भाई एक 100 ml का क्या ले लिया, 100 ml का ये क्या ले लिया, बीकर ले लिया और उसको जल से आधा भर दिया। आई बात समझ में, कैसा भर दिया, जल से आधा। तो वही बात है, मैंने एक बीकर लिया और ये बीकर कैसा था, 100 ml का, 100 ml का बीकर है और उसको मैंने जल से कैसा भर दिया, आधा भर दिया। यानी जल से कैसा भर दिया, आधा, जल से आधा भर दिया। आई बात समझ, आधा भर दिया। आई बात समझ, 100 ml कैसा था, 100 ml का बीकर है और 100 ml से यानी जल से क्या कर दिया मैंने, जल से आधा भर दिया। 100 ml का बीकर है, ध्यान देना, 100 ml का क्या है, बीकर है और जल से उसे आधा भर दिया। या इसको ऐसे भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने शब्दों में, भाई एक बीकर है और उसके अंदर हमने 100 ml क्या लिया, जल लिया। कैसे भी समझ लो आप। चलते हैं तो ध्यान देना, और इस बीकर में जो जल था, जल के स्तर पर, जहां तक जल भरा हुआ है उस जल के स्तर पर हमने क्या लगा दिया, निशान लगा दिया कि भाई जल देखो यहां तक भरा हुआ है तो इस जल तक हमने क्या लगा दिया, निशान लगा दिया। उस स्थान को हमने चिन्हित कर दिया कि भाई इस बीकर में इतने स्तर तक जल भरा हुआ है। किसी मार्कर से या किसी चौक से उस स्थान को हमने क्या कर दिया, चिन्हित कर दिया। एक बीकर लिया 100 ml का, जल से उसको आधा भरा और उस स्थान को हमने चिन्हित कर दिया। अब उसको हमने चिन्हित कर दिया, ध्यान देना। फिर क्या किया कि भाई नमक, या हमने क्या लिया, नमक लिया, नमक NaCl, साल्ट, सोडियम क्लोराइड, यानी क्या लिया, सोडियम क्लोराइड, NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड। साधारण नाम नमक, साधारण नाम कह लो, व्यापारिक नाम कह लो, क्या होता है इसका, नमक। रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड। आई बात समझ में। तो सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड या नमक, बहुत अभी से याद करके चलो। ये अणु सूत्र हैं इनके, क्या है, अणु सूत्र। जैसे जल का अणु सूत्र क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है, H2O। कल मैंने ऑक्सीजन का आपको अणु बताया था, अणु सूत्र। ऑक्सीजन का O2, नाइट्रोजन का N2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। तो इनके क्या होते हैं, अणु सूत्र होते हैं। आई बात समझ में। तो NaCl सोडियम क्लोराइड, या क्या कह देते हैं इसको, नमक कह देते हैं। साधारण नाम, सिंपल जो नेम है, इसका जो व्यापारिक नेम है वो क्या है, वो नमक है। और इसका रासायनिक नाम की बात करें तो क्या होता है प्रिय छात्रों, Na यानी सोडियम क्लोराइड। NaCl का रासायनिक नाम क्या होता है, NaCl। तो देखिए समझना प्रयोग को दोबारा से। 100 ml का एक बीकर लिया, जल से आधा भर दिया, उसको चिन्हित कर दिया। अब हमने क्या लिया, या तो नमक ले लिया या क्या ले ली, शर्करा। क्या ले ली, शर्करा। शर्करा जानते हैं, चीनी, शक्कर, ठीक है ना। शर्करा ले ली, जिसमें मिठास होता है, उसे हम शर्करा के नाम से जानते हैं। अब शर्करा ले ली या नमक, कोई एक ले लिया, दोनों मत लेना, दोनों नहीं लेना है, केवल एक लेना है। या तो हम शर्करा ले लें या हम क्या ले लें, नमक ले लें। लेना केवल क्या है, हमको दोनों में से केवल एक लेना है। आई बात समझ में। यानी 100 ml का हमने बीकर लिया, जल से आधा भर दिया और जल के चिन्ह को हमने अंकित कर दिया और शर्करा या नमक ले लिया। हमने क्या ले लिया, शर्करा और क्या ले लिया, नमक ले लिया। और कांच की छड़ की सहायता से, किससे प्रिय छात्राओं, कांच की जो छड़ है, एक कांच की छड़ ली हमने और कांच की छड़ की सहायता से जैसे ही उस नमक को या शर्करा को हमने जल के अंदर क्या कर दिया, उस बीकर में डाल दिया। और उस बीकर में जैसे ही हमने डाल दिया तो कांच की छड़ की सहायता से उसको क्या कर दिया, हिलाना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि आप जानते हैं, यानी जल जो होता है, जल में विलायक होता है, एक सार्वित विलायक है। जल एक सार्वित विलायक है। जल की विशेषताएं होती हैं, समझो जल की विशेषताएं क्या होती हैं। सिलेबस में तो नहीं है, फिर भी प्रिय छात्राओं मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूं कि जल एक सार्वित विलायक होता है, सार्वत्रिक,
सार्वत्रिक जानते हैं, हर जगह पर उपलब्ध, किसी ना किसी रूप में, चाहे बर्फ के रूप में हो, जैसे ध्रुवीय क्षेत्र है अपने पोलर हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, बर्फ के रूप में पाया जा रहा है, कहीं द्रव अवस्था में जल के रूप में पाया जा रहा है, तो कहीं वाष्प के रूप में पाया, नमी जो होती है ना, नमी क्या है, वाष्प अवस्था यानी गैस अवस्था है। तो जल एक सार्वत्रिक विलायक है और इस सृष्टि में जल ही एक ऐसा सार्वत्रिक विलायक है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, जल एक ऐसा सार्वत्रिक विलायक है जो तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। ये ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, ये द्रव अवस्था में भी पाया जाता है और एक गैस अवस्था में भी पाया जाता है। बाकी ऐसा कोई पदार्थ नहीं होता जो तीनों अवस्थाओं में मिलता हो। आई बात समझ? जल रंगहीन होता है, जल का कोई रंग नहीं है। गौर देना, जल का कोई रंग नहीं होता है। जैसे जो रंग आप जल के अंदर घोलते हैं वो उसी रंग का जल हो जाता है। जल रंगीन होता है, जल पारदर्शक होता है। पारदर्शक जानते हैं, जिसके आर पार देखा जा सके। उदाहरण के लिए माना जल किसी पात्र में रखा हुआ है, माना उदाहरण के लिए किसी बाल्टी के अंदर रखा हुआ है, तो आपको बाल्टी का जो तल है ना, तल वो भी दिखाई दे जाता है। इसका मतलब जल कैसा होता है? रंगीन है, जल पारदर्शक होता है, जल गंधहीन होता है। विशेषताएं जल की, जल गंधहीन होता है, यानी जल में कोई गंध नहीं आती है, कोई स्मेल नहीं आती है। वो तो प्रदूषण हो गया, कहते हैं ना बहुत से भाई जल प्रदूषित, तो वो तो प्रदूषण है, उसमें कुछ ना कुछ मात्रा मिली है तब वो प्रदूषित हुआ है। बाकी जल रंगहीन होता है, जल गंधहीन होता है, जल पारदर्शक होता है और जल एक ऐसा विलायक है जिसमें घोलने की क्या होती है, क्षमता होती है। और जल तीनों ही अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। कहीं बर्फ के रूप में तो कहीं जल के रूप में तो कहीं नमी वाष्प के रूप में। आई बात समझ में? तो ये जल की विशेषताएं हो गई। और जल के अंदर जैसे हमने नमक या शर्करा को डाला, कांच की छड़ से उसको क्या किया, हिलाया, तो आप जानते हैं वस्तु को, यानी जो किसी चीज को हम उसके अंदर डालते हैं जल के अंदर, उसको हाथ से या छड़ से किसी से अगर हिलाते हैं तो वो वस्तु होती है ना, वो जल्दी घुल जाती है। देखा होगा, समझना मेरी बात को, नोट करना। घर पर कभी नींबू पानी बनाया होगा, बनाया नींबू पानी? ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, नींबू पानी बनाया है। नींबू पानी में क्या करते हैं आप? जल लेते हैं, चीनी ली, नींबू लिया और उनके मिश्रण को आप क्या करते हैं, 2-3 बार अदल बदल करते हैं, 2-4 बार करते नहीं करते? अदल बदल क्यों करते हैं? ताकि वो चीनी है ना, चीनी जल के अंदर वो जल्दी घुल जाए। अदल बदल करने से या किसी क्षण से हिलाने से वो जो चीनी या नमक है वो जल्दी क्या हो जाता है, जल के अंदर घुल जाता है। हिलाने से, किससे? हिलाने से उसको। तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा प्रिय छात्र छात्राओं। चलते हैं सिलेबस की तरफ, विस्तार बढ़ाता हूं। तो देखिए टॉपिक चल रहा है कि भाई पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। और इसमें बताया पदार्थ की 2 विचारधाराएं कि भाई पदार्थ है वो लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत है या रेत के कणों से तरह मिलकर बना हुआ है। कौन सी विचारधारा है, अभी मैं उसको क्लियर करने जा रहा हूं, आप स्वयं उसका उत्तर दे देंगे। उदाहरण समझो। तो देखिए, एक बीकर लिया 100 ml का, जल से आधा भर दिया और उसके अंदर नमक और शर्करा की क्या डाल दी, मात्रा, और कांच की छड़ के द्वारा उसको क्या कर रहे हैं, हिला रहे हैं। हिलाया, आई बात समझ में? और जैसे हिलाया तो आप देखेंगे जल के स्तर में कोई बदलाव आया। नंबर 1 पॉइंट नोट करना, समझना दिमाग में कि जल के स्तर में क्या कोई अंतर आया, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात कि जल के अंदर जो चीनी, शर्करा या जो नमक डाला था, कोई भी एक पदार्थ दोनों में से, वो कहां चले गए, वो कहां चले गए। दूसरा प्रश्न मेरा, ध्यान देना, समझना, दोनों को उत्तर दूंगा कि वे कहां गायब हो गए। भाई आपके अनुसार नमक और शर्करा का क्या हुआ, वे कहां गायब हो गए और जल के स्तर में क्या बदलाव आया या जल के स्तर में कोई बदलाव आया। तो समझना प्रिय छात्र छात्राओं, गौर देना, समझना कि जो इन प्रश्नों के जो मैंने 2 प्रश्न आपसे किए हैं, भाई जल के स्तर में क्या बदलाव आया, नंबर 1 बात। और दूसरी बात, जो शर्करा या जो चीनी डाली ना हमने, शर्करा या चीनी एक ही बात होती है, या हमने नमक डाला NaCl, सोडियम क्लोराइड, वो कहां चले गए, उनमें क्या बदलाव आया, उनके स्तर में क्या बदलाव आया, वो कहां गायब हो गए।
तो सुनिए उत्तर गौर से ध्यान देना कि जो पदार्थ होते हैं सभी पदार्थ क्या होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं। और चम्मच के अंदर जो नमक या शर्करा थी वो पूरे क्या हो गई, पानी में क्या हो गई, घुल गई। किस में घुल गई, पानी में घुल गई। आई बात समझ में, पानी में घुल गई। तो क्यों, क्योंकि आप जानते हैं नमक के जो कण हैं, किसके, नमक के जो कण हैं वो जल के कणों के बीच जो रिक्त स्थान है ना उसमें समाहित हो गए। क्यों, क्योंकि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, और पदार्थ जब कणों से मिलकर बना होगा ना तो उनके मध्य में रिक्त स्थान भी होगा। दूसरा उदाहरण इस तरह समझो कि माना उदाहरण के लिए ईंट है, ईंट देखी होगी, मकान बनाते हैं, ईंट काम आती नहीं आती है, चिनाई में आपने देखा होगा। तो उसको आप जल के अंदर डाल दो और देखेंगे उसमें से बुलबुले निकलते हैं। बुलबुले निकलने का अर्थ कि उसके अंदर क्या है, रिक्त स्थान है, और रिक्त स्थानों में क्या भरी हुई है, गैस। क्या भरी हुई है, गैस। और जैसे उसके अंदर वायु ने गैस है, वायु गैस है, क्यों, पृथ्वी के चारों तरफ पाए जाने वाले वायु के आवरण को क्या कह देते हैं, वायुमंडल। और वायुमंडल विभिन्न गैसों का क्या होता है, मिश्रण। तो ईंट के अंदर क्या है, गैस है। जो खाली स्थान था उसके अंदर क्या है, गैस ने क्या कर लिया, प्रवेश कर लिया। और जैसे जल को उसके अंदर उस ईंट को डालेंगे तो जल उस छिद्रों में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। तो वो गैस होती है ना, वो बुलबुलों के रूप में क्या होती है, बाहर निकलती है। वही बात यहाँ पर है, समझना कि जो जल को, जब हमने जल में नमक को घोलते हैं तो नमक के कण जो होते हैं वो जल के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं उनमें क्या हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। तो सीधा सा उत्तर हो गया कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है किससे मिलकर बना होता है, कणों से। लकड़ी की तरह सतत नहीं होता है। आई बात में दो विचारधाराएं थी प्राचीन समय में, अब तो साइंस बहुत उन्नत है, हर चीज से उन्नत है, हर चीज का उत्तर आप जान लेते हैं। लेकिन उस समय की बात है, प्राचीन विचारधारा, बहुत समय पहले की। तो दो विचारधाराएं चलती थी कि भाई पदार्थ कणों से मिलकर बना है या पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह कैसा है, सतत है। तो क्या आंसर निकल के आया कि पदार्थ जो होता है ना वो कणों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। ओके, कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, क्योंकि जल के अंदर भी क्या है, रिक्त स्थान, और नमक या चीनी है उनके मध्य में भी क्या है, रिक्त स्थान, कणों, वो भी नमक और चीनी ये भी तो कणों से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। तो इनके मध्य में क्या है, रिक्त स्थान। और रिक्त स्थान में आपस में स्थान होता है तो उसमें घुल के क्या हो जाते हैं, उनमें ही वो क्या हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। आई बात समझ में। तो इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। क्यों, जैसे ही इसके अंदर हम नमक डालते हैं तो उनके कण जो रिक्त स्थान है ना जल के, उनमें क्या हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। तो नोट कर लेना इस बात को कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु और गौर देना, समझना कि जो अंतरराष्ट्रीय जो पद्धति होती है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जो आयतन का मात्रक होता है, कल मैं पदार्थ के बारे में बता रहा था और पदार्थ के बारे में मैंने बताया था कि भाई पदार्थ क्या है, पदार्थ किससे कहते हैं। तो मैंने बताया जिनका आयतन होता है, यानी आयतन होता है, यानी वे वस्तुएं जो ब्रह्मांड में क्या करती हैं, स्थान घेरती हैं। और स्थान कौन घेरेंगी, जिनमें आयतन होगा। क्या होगा, आयतन, जिनमें स्थान घेरती हैं। आई बात समझे, स्थान घेरती हैं, जिनका द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाती हैं। पदार्थ किसे कहते हैं, अरे पदार्थ उन्हें कहते हैं जिनमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान मतलब उसका आयतन होता है, और वो ब्रह्मांड में क्या करती हैं, स्थान घेरती हैं। क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पदार्थ। और पदार्थों के दो ही भौतिक गुण होते, पदार्थों के दो गुण होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। और इन्हीं के आधार पर हम पढ़ते हैं फिर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। आई बात समझ में। तो ध्यान देना, पदार्थों के कणों के मध्य में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, और पदार्थ जो होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं। और मैं एक महत्वपूर्ण बात बता रहा था, उसको नोट कर लेना कि जो अपनी आयतन का जो मात्रक होता है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय मतलब एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई मात्रक, एसआई इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय मात्रक। और अंतरराष्ट्रीय मात्रक के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का जो मात्रक होता है, आयतन का मात्रक क्या होता है, घन मीटर होता है। यानी आयतन जो होता है ना, आयतन यानी ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु अपना स्थान घेरती है, और स्थान घेरने मतलब उसका आयतन होता है। ठीक है ना। तो आयतन का जो मात्रक, आयतन का मात्रक कौन सा मात्रक, एसआई मात्रक,
इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय मात्रक। और आयतन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, घन मीटर होता है। क्या होता है, घन मीटर, यानी मीटर एम, एम की क्यू, वर्ग और घन, आई भाषा में एम क्यू, एम क्यू, एम का क्या हो गया मीटर और क्यू मतलब मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, घन मीटर। तो आयतन का मात्रक क्या हो गया, घन मीटर हो गया। ये ऐसा ही मात्रक है इसका, अंतरराष्ट्रीय मात्रक है इसका। आई बात समझ में। और नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है इसमें, उसके बारे में नेक्स्ट अगली क्लास में आपको बताएंगे। और अगला टॉपिक जो इसमें है वो है भाई पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। पहला प्रश्न तो क्या समझाया मैंने, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। और दूसरा मैंने बता दिया कि भाई पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। इनके बारे में नेक्स्ट अगली क्लास में बताएंगे। तो प्रिय छात्र छात्राओं, अधिक से अधिक चैनल को लाइक करो, अधिक से अधिक पढ़ाई पर ध्यान दो। 9th क्लास का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ मैंने आपको प्रारंभ कर रखा है और बहुत अच्छी तरह से मैं इसकी डेफिनेशन कर रहा हूं। तो पदार्थ किससे मिलकर होता है, कणों के, लकड़ी की तरह सतह नहीं होता। और एक उदाहरण के द्वारा बहुत अच्छी तरह समझाया। और आयतन का जो मात्रक होता है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक, वो क्या होता है, घन मीटर होता है, एम क्यू होता है, ऐसा ही मात्रक। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगले टॉपिक, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। तो नेक्स्ट अगली वीडियो में इसके बारे में आपको समझाएंगे। थैंक्स, ओके।